अस्सलामुअलैकुम फिज़ा बाबर अवान। और मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानियों पर, और मुझे फ़ख्र है अपनी दिलेर कौम पर, और मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर। तो जहाँ पर दुश्मन मुल्क हमें जंग की धमकियाँ दे रहा है, वहाँ पर हमारा पाकिस्तानी माहौल ये है कि सब लोग चिल कर रहे हैं, PSL को एंजॉय कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है जंग की। और मैं दुश्मनों को ये बताना चाहती हूँ कि ये सब कुछ क्यों है। ये इसलिए है कि हमें हमारी माओ ने अपने कोख में नादे अली पढ़ के पैदा किया है, और हमारी माओ ने हमें अपनी गोद में ग़ज़वा-ए हिंद, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बिशारत की थी, उसकी कहानियाँ सुना सुना कर बड़ा किया है। तो यहाँ बच्चे बच्चे के अंदर शहादत का जज्बा मौजूद है। तो किसको डराते हो? हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, और हम भागने वाले नहीं। तुम लोग अगर जंग मुसल्लत करोगे तो हमारे जवान नाराए हैदरी लगाकर तुम लोगों पर ऐसे फतह हासिल करेंगे कि फिर भारत में कोई घंटा बजाने वाला नहीं बचेगा, और फिर भारत का नामो निशान नहीं रहेगा। तो बचो उस टाइम से जबकि तुम लोगों का नाम लेने वाला कोई ना हो। और ये भी बताती चलूं कि तुम लोगों ने ये जो इतना बड़ा प्लान किया है, मोदी ने अपने बेगुनाह लोगों की कुर्बानी दी है सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए। तुम कितने बेहिस इंसान हो, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं है। तुमने सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी की खातिर बेगुनाह, वो 26 लोग नहीं मरे, वो 26 घराने तबाह और बर्बाद हुए हैं। तुम्हें जरा सा हया नहीं है। ऊपर से तुम इतनी दीदा दिलेरी के साथ हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने, हमारे DG ISPR ने तुम्हें सबूत दिए हैं तुम लोगों की दहशतगर्दी के। और अगर तुम लोगों के पास कोई सबूत है तो दिखाओ। जैसे हमारे DG ISPR ने पूरी दुनिया को तुम लोगों के नंगा करके दिखाया है, तुम लोगों के सबूत दिखाए हैं। अगर तुम लोगों के पास भी सबूत हैं तो दिखाओ, वरना ये जो तुम लोग जंग खेल रहे हो ये आसान काम नहीं है। और मत भूलो कि ये 65 की या 71 की जंग नहीं है, ये 2025 है। अगर हमारा कुछ नहीं रहेगा तो बचेगा तुम लोगों का भी कुछ नहीं। हमारा तो यहाँ बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है। किसी से भी पूछ लो, किसी से भी इस्लाम की तारीख उठा के देख लो भाई, तुम्हें लग पता जाएगा कि यहाँ पर कोई भागने वाला नहीं है। हर माँ ने, हर बहन ने, हर बीवी ने अपने बच्चों को रवाना कर दिया है। जज्बा-ए शहादत बहुत बड़ा जज्बा है, ये हर किसी के अंदर नहीं हो सकता। लिहाजा जंग अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ तबाही है। और अगर हो गई तो फिर रहेगा नाम अल्लाह का, उसके अलावा कुछ नहीं है। तुम लोग जंग को मजाक समझ रहे हो, अगर ठीक है, हम लोगों ने जंग को मजाक में उड़ा दिया, क्योंकि हमें तो पता है बच गए तो गाजी, ना बचे तो शहीद। तुम लोगों का क्या मर्तबा है, तुम लोगों का क्या रुतबा है? मुझे ये नहीं आज तक समझ आ सकी कि तुम लोग अपने फौजियों को शहीद कैसे कहते हो। हमारे यहाँ पे तो काफिर शहीद है ही नहीं, काफिरों की तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। तो तुम लोग किस कैटेगरी में आओगे? अपना सोचो, हमारे बारे में ना सोचो। हमें अपना बिल्कुल फिक्र नहीं है। हमारे जवान, हमारे भाई, हमारे बेटे सरहदों पर बैठे हैं, इसलिए लोगों की जिंदगी के साथ खेल कर तुम्हें तो अगर मैं कहूँ कि तुम इंडिया के फिरौन हो तो वो कम ना होगा। तुमने अपने मफाद के लिए जो किया है, क्या उससे तुम अपने आप को इंसान समझते हो? तुम इंसान नहीं, तुम दरिंदे हो मोदी, तुम दरिंदे हो। तुमने इतने बेगुनाह लोगों की बलि दी है, उनकी कुर्बानी दी है सिर्फ अपने इक्तदार के लिए। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। और यहाँ पर एक बात और मैं तुम्हें बताती चलूं और तुम्हें याद दिला दूं कि न्यूक्लियर की TT पर साइन हमने नहीं किया, तुमने किया है। हमने साइन नहीं किया। हमने तो उल्टा ये कहा था कि हमारे मुल्क की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखेगा और बात हमारे मुल्क पर आ गई तो हम सबसे पहले होंगे जो एटम बम चलाएंगे। तो ये याद रखना कि हम पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर हमारी अना, हमारे मुल्क और हमारी बका पर बात आई तो एटम बम चलाने से भी गुरेज नहीं करेंगे।
اور ایٹم بم کے بعد کیا ہوگا یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، اور اگر نہیں جانتے تو ایک دفعہ ریسرچ کر لو کہ کتنے سالوں تک کہیں کوئی کسی انسان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ یاد رکھنا، ہمیں تعداد مت بتاؤ، اگر ہمت ہے تو قدم بڑھاؤ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔